ए और ए सीरीज की तीसरी कड़ी लेकर मोइन शम्सी हाजिर है दोस्तों। सलाम हिंदुस्तान। आज पेशे खिदमत है माय हिंदी माय उर्दू चैनल की 62वीं मुलाकात। पिछली दो मुलाकातों में जो शब्द डिस्कस हुए उनमें ए को ए और ए को ए बोल देने से उनके मीनिंग्स पर कोई असर नहीं पड़ता था, मगर आज जो शब्द मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उनमें अगर आप ऐसी गलती करेंगे यानी ए को ए बोलेंगे या ए को ए बोलेंगे तो उन शब्दों के अर्थों पर असर पड़ेगा, क्योंकि उन शब्दों में ए का उच्चारण अलग अर्थ देता है और ए का उच्चारण अलग अर्थ देता है। बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में इस एपिसोड को देखने के बाद कुछ जरूर लिखिएगा और इस एपिसोड को शेयर भी कीजिएगा, दूर दूर तक फैला दीजिए इस ज्ञान की ज्योति को। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आगे बात सुनने से पहले ही लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड को देखने के बाद या देखते हुए आपको लगे कि मैं कुछ काम की बातें बता रहा हूं तो लाइक का बटन दबाने में देर मत कीजिएगा। तो चलिए बात शुरू करता हूं। आज का पहला शब्द है केसर। केसर, देखिए इसमें क पर एक ही मात्रा है, के और फिर स र लिखा है, केसर। केसर में क के नीचे नुक्ता नहीं है, देख लीजिए, इसलिए आप इसे कुछ और न पढ़ें, ये केसर है, केसर। केसर का अर्थ आप जानते हैं जाफरान यानी सैफरन होता है। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, ये तो हमें पढ़ना भी आता है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है। ठीक है, सब कुछ आता है आपको, लेकिन अगर आप इसमें क के नीचे नुक्ता या डॉट या बिंदु लगा दें और क के ऊपर एक के बजाय दो मात्राएं लगा दें तो ये बन जाएगा कैसर। जी हाँ, कैसर। फिर ये केसर नहीं रहेगा, कैसर बन जाएगा। और कैसर शब्द का अर्थ होता है कुछ और। मुस्लिम लोगों में ये नाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका एक अर्थ और है, और वो ये है कि रोमन शहंशाहों को कैसर कहा जाता था, सीजर भी कहा जाता था और कैसर भी कहा जाता था। तो केसर अलग है और कैसर अलग है। अगर आप थोड़ी देर के लिए बिंदु की बात न भी करें, क्योंकि हम मात्राओं की बात कर रहे हैं, तो भी देखिए पहले वाले शब्द में है एक मात्रा और वो है केसर, और दूसरे शब्द में है दो मात्राएं और वो है कैसर। कैसर ना कहें, कैसर। तो केसर अलग, कैसर अलग। एक शब्द है चेत। चेत का अर्थ है, आप जानते हैं, चेत जाना यानी होशियार हो जाना, सावधान हो जाना, अलर्ट हो जाना। तो चेत च पर एक ही मात्रा है, चेत। और अगर दो मात्राएं आ जाएंगी यानी ए की मात्रा आ जाएगी तो ये हो जाएगा चैत। और आप जानते हैं चैत एक महीने का नाम है हमारे भारतीय कैलेंडर में। तो चेत अलग, चैत अलग। देखिए हमने चेत बोला तो हमारा मुंह कम खुला, देखिए चेत बोल के देखिए, चेत, मुंह कम खुल रहा है यानी होठों के बीच की दूरी कम है। और जब हम बोलेंगे चैत तो देखिए चैत, मुंह ज्यादा खुला, होठों के बीच की दूरी बढ़ गई। तो चेत अलग, चैत अलग। अब आपकी समझ में फर्क आया ना। एक शब्द है चेन, हालांकि अंग्रेजी का शब्द है चेन और अर्थ भी आप जानते हैं, CHAIN, चेन। हिंदी में च पर एक ही मात्रा और न, चेन। लेकिन अगर आप इसको चैन लिख देंगे या बोल देंगे चैन यानी च पर दो मात्राएं यानी ए की मात्रा लगा देंगे तो ये चैन हो जाता है और इसका अर्थ हो जाता है सुकून, चैन, सुकून। तो चेन अलग, चैन अलग। मात्राओं की वजह से यानी साउंड की वजह से अर्थ बदला, इसलिए बोलते लिखते पढ़ते वक्त ध्यान रखें, चेन अलग है, चैन अलग है। एक लफ्ज है चेला। शागिर्द को चेला कहते हैं, चेला। इसको अगर आप चैला कर देंगे, चैला, तो चैला लकड़ी का टुकड़ा होता है जो जलाने के काम आता है। कुछ राज्यों में चैला कहलाता है वो टुकड़ा। तो चेला अलग, चैला अलग। चेला से ही एक शब्द बना चेली, यानी चेला का स्त्रीलिंग, चेली। और चैली, चैली जो है वो चैला का छोटा रूप है, यानी लकड़ी का छोटा टुकड़ा जो जलाने के काम आता है। तो चेली अलग, चैली अलग। दोस्तों एक फल होता है हमारे देश में, बेर, आप जानते हैं बेर। तो बेर को अगर आप बैर कर देंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बैर यानी वैर, बैर वैर शब्द का अपभ्रंश है और आप जानते ही हैं कि इसका अर्थ बेर से अलग है। तो बेर अलग, बैर अलग। एक लफ्ज है बेल। बेल भी एक फल होता है, आप जानते हैं, गर्मियों में खाया जाता है और इसका गूदा निकालकर उसका शेक वगैरह बनाया जाता है।
बेल। और सजावट का भी एक सामान होता है, बेल बूटा कहते हैं, बेल बूटे। तो बेल अलग है और बैल आप जानते हैं पालतू पशु होते हैं। बेल अलग, बैल अलग। एक शब्द है भेस। भेस दरअसल वेश का अपभ्रंश है। इस भेस को अगर आप भैंस कर देंगे और बिंदु भी लगा देंगे तो ये भैंस हो जाएगा। तो ये आप जानते ही हैं कि एक पशु का, एक जानवर का, एक एनिमल का नाम हो जाएगा। तो भैंस अलग, भैंस अलग। इसी तरह से मेल एक शब्द है, मेल। मेल यानी मेल मुरव्वत, मेल जोल। और इसको अगर आप मैल कर देंगे तो ये मैल शब्द कुछ और अर्थ रखता है। तो मेल अलग, मैल अलग। एक वर्ड है मेला। मेला आप जानते हैं, फेयर, मेला। मेले लगते हैं त्योहारों पर और वैसे भी हर जगह मेले लगा करते हैं। और मैला जो शब्द है वो आप जानते हैं, जो साफ ना हो उसे मैला कहते हैं, मैला। तो मेला अलग, मैला अलग। एक शब्द है में। इसमें, उसमें, घर में, दुकान में, मकान में, दुनिया में, में को अगर आप मैं कर देंगे तो वो मैं आप जानते हैं, मैं, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो मैं अलग, मैं अलग। एक शब्द है मैदा। मैदा आप जानते हैं, हमारे आपके सभी के घरों में होता है मैदा, जिसकी पूरियां यानी पूड़ियां बनती हैं और भी व्यंजन बनते हैं, मैदा। तो जाहिर है इसको बोलते वक्त हम अपना मुंह ज्यादा खोलते हैं, मैदा। और अगर हम अपना मुंह कम खोलें तो ये हो जाएगा मेदा, मेदा। मेदा शब्द का कुछ और अर्थ है। मेदा हमारे शरीर में होता है जो हमारी पाचन शक्ति से संबंधित है, हाजमे से ताल्लुक रखता है। तो मैदा शब्द अलग है और मेदा शब्द अलग है। एक शब्द है वेध। वेध का अर्थ है पेनिट्रेशन, छेद देना। वेध यानी वह पर एक मात्रा लगी है। इसको अगर आप दो मात्राओं से वैध लिख देंगे तो ये शब्द हो जाएगा लीगल अर्थ वाला, और इसको हिंदी में वैध कहते हैं। तो वेध अलग, वैध अलग। दोस्तों, पुराने जमाने में तोलने के लिए एक इकाई का इस्तेमाल किया जाता था जिसे सेर कहते थे। उससे एक कहावत भी बनी हुई है, सेर को सवा सेर मिलना, सेर। तो वो सेर शब्द है। और अगर हम इसको सैर कर दें यानी स पर ए की मात्रा लगा दें यानी दो मात्राएं लगा दें तो ये हो जाएगा सैर। और सैर का मतलब है घूमना, टहलना, वॉक करना। तो सेर अलग, सैर अलग। सेर को सैर मत कहिए और सैर को सेर मत कहिए। इसी तरह से कैश एक शब्द है, CASH, कैश यानी नकद। इसको अगर आप केश कह देंगे तो वो बाल के अर्थ में आ जाएगा। बालों को हम केश कहते हैं, केश। कैश अलग, केश अलग। दोस्तों, एक शब्द है देर। आप जानते हैं देर का अर्थ लेट या डिले, देर ना हो जाए, देर हो गई वगैरह हम बोलते हैं। तो देर तो ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि द पर अगर ए की मात्रा लगा दें यानी दो मात्राएं लगा दें तो ये बन जाएगा दैर। और दैर का अर्थ आप में से कुछ लोग जानते होंगे। दैर का अर्थ है इबादत खाना, मंदिर, चर्च वगैरह। फारसी भाषा का शब्द है दैर। तो देर अलग है और दैर अलग है। इसी तरह से एक शब्द है फे। फे नहीं, फे यानी फ के नीचे नुक्ता यानी बिंदु यानी डॉट और ए की मात्रा, फे। फे उर्दू भाषा का एक अक्षर है, जैसे इंग्लिश में एफ है और हिंदी में फ के नीचे नुक्ता है। तो फे, इसको अगर आप फै कर दें यानी फ पर ए की मात्रा लगा दें तो ये फै बन जाता है। और फै का मतलब है बिना युद्ध के मिला हुआ माल, फै। तो इससे मालूम हुआ कि फे अलग शब्द है और फै अलग शब्द है। एक शब्द और देखिए और वो है सेफ। सेफ अंग्रेजी का है, SAFE, सेफ यानी सुरक्षित। आप जानते हैं तिजोरी को भी कई बार सेफ कह दिया जाता है। सेफ कहने का मतलब यह है कि स पर एक मात्रा है, एक ही मात्रा है, और इसको बोलते वक्त हम अपना मुंह कम खोल रहे हैं, देखिए सेफ। लेकिन जब हम इसका उच्चारण बदलकर सैफ कर देते हैं यानी अपना मुंह ज्यादा खोलते हैं, सैफ बोलते हैं, तो सैफ एक अलग शब्द है जो कि एक नाम भी होता है और इसका अर्थ होता है तलवार यानी सोर्ड। तो सेफ अलग और सैफ अलग। इसी तरह से और भी कई सारे शब्द हैं, सबका जिक्र तो यहां नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यकीन है कि आप अब समझ गए होंगे कि ए और ए के उच्चारण में क्या अंतर है, और ये भी आप जान गए होंगे, बल्कि पहले से भी जानते हैं और अब आप और अच्छी तरह से इस पर विचार कर चुके होंगे
कि हमें इनका उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे हिंदी स्पीकर या उर्दू स्पीकर कहलाएंगे। उम्मीद है कि इस सीरीज के तीनों एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगली मुलाकात में कुछ और मजेदार बातें करेंगे। तब तक के लिए मोइन शम्सी को दीजिए इजाजत और कबूल कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।